clinical psychologist, director of Sobia Khatib Organization. लास्ट एक दहाई से सोबिया खतीब ऑर्गेनाइजेशन ट्राई कर रही है कि मेंटल हेल्थ के हवाले से जितने रिलेटेड मसाइल हैं उसके हवाले से आगाही और इलाज मुआवजे पे काम करे। रिलेटेड जो प्राइवेट और पर्सनल मसाइल हैं, क्योंकि साइकोसेक्सुअलिटी या सेक्सुअल वेलनेस पे जब हम बात करते हैं तो उसके रिलेटेड बहुत से आपकी जो फिजियोलॉजी है जिसके अंदर आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड मुझे इंस्पायर किया कि यार ह्यूमन फिजियोलॉजी को अगर अंडरस्टैंड करते हुए आपके जो कैफियत, आपकी सिचुएशंस, आपकी इमोशंस, आपकी उन सारी मूड मीटर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली इस एरिया को टैकल नहीं किया जा सकता। रहनुमा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इत्तेफाक हुआ तो हम फ्रेंडली सर्विसेज हाउस जब प्रोवाइड करते थे तो उसके अंदर जो हमारे पास टीनेज आती थी या जो बच्चियां स्पेसिफिकली स्टार्ट ऑफ देयर मेनोक्री आती थी तो उसमें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड उनके जो मूड स्विंग्स होते थे उन चीज की अंडरस्टैंडिंग करना। तो दिस रियली इंस्पायर मी टू जस्ट गो ऑन टू just develop psychosexual health services related to unmarried or individuals जो कि उनके अंदर एक प्राइवेट इशू चल रहा होता है और मेंसेस का वर्ड जब यूज किया जाता है ना तो वैसी बच्ची या स्पेसिफिकली किसी के सामने भी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट तो वो शाइनेस की फीलिंग, उन फीलिंग को मिनिमाइज करने के लिए मुझे लगा कि वी शुड वोकलाइज, सो वी स्टार्टेड some wellness program related to it. चीज ये होती है कि हमारे यहाँ जब एजुकेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से जब भी रेगुलर में बात की जाती है तो साइंस को बिहाइंड पे प्रॉपरली शेयर नहीं किया जाता। वो जो आपका पूरा साइकिल टाइम पीरियड है जिसमें 21 डेज का साइकिल है, उस साइकिल की जो अंडरस्टैंडिंग है, पहली फेज कैसे आती है, सेकंड फेज कैसे आती है, उसके बिहाइंड आपके एस्ट्रोजन लेवल, आपके प्रोजेस्टेरॉन, सारे के सारे जो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स है, उनकी साइकिल की अंडरस्टैंडिंग लेना और अंडरस्टैंड करना और आगे उस चीज को रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मेंटल हेल्थ कोई अलग चीज नहीं है। मेंटल हेल्थ आपके हार्मोनल लेवल पे आपके टोटल जो बॉडी के मैकेनिज्म चल रहे होते हैं उसकी बेस पे आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाता है। यानी मेंटल हेल्थ के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं, हम यूजुअली कहा जाता है कि मेनोक्री के अंदर या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो आपके दो मेजर डिसऑर्डर या आपके हैं डिस्टर्बेंसेस, एक को नाम दिया जाता है प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन सिंड्रोम के तौर पर और दूसरे को नाम दिया जाता है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जिसे PMDD भी यूजुअली प्रैक्टिशनर कह देते हैं। तो उनके अंदर जब कनेक्शंस की या इन चीजों की आइडेंटिफिकेशन के लेवल पे बात की जाती है तो उसमें प्रोमिनेंट जो चेंजेस आती हैं आपकी वेलबींग, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ डायरेक्टली जो आपकी फिजियोलॉजी और मूड बिहेवियर्स और आपके हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं वो लिंक्ड होती हैं। तो दिस इज नॉट द सेपरेट चैप्टर ऑफ एनीवन्स लाइफ, दिस इज द कनेक्शन एंड डीपली रूटेड इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। आपकी मेनोक्री साइकिल इंटरैक्ट कर रहा होता है आपकी वेलबींग के साथ और उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। जैसे हम कहें कि सिम्टम्स क्या आते हैं, ज्यादा अपने एक दो पीरियड्स होने से एक दो हफ्ता पहले हेडेक, ब्लॉटिंग, टेंशन, इमोशनल बिहेवियर जो उनके होना शुरू हो जाते हैं और स्पेसिफिकली जो रेंज ऑफ उनकी पेन या वो एकदम से कहना कि नहीं महसूस हो रहा हूँ, इस तरह ड्रॉप डाउन हो जाती है उनकी फीलिंग, या जो ही मेंसेस का साइकिल शुरू हो जाता है तो उसके बाद वो बेहतर फील करना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो दोनों PMS जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन सिंड्रोम और दूसरा PMDD, दोनों सिंड्रोम जिसे साइकोलॉजी या साइकेट्री के अंदर कहा जाता है कि आप अपनी बाइबल के अंदर से DSM-4 के अंदर से डिस्क्राइब करते हुए डिफाइन करते हैं। तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ डायरेक्टली आपकी डिसऑर्डर और डिजीजेस अटैच्ड होती हैं जिसकी बेस पे आप रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड योर डेली रूटीन। बच्ची अपनी जो जिंदगी की सेटिंग करती है या वो सारे जो माहवारी के अयाम के अंदर अपनी जिंदगी को पूरा प्लान कर रही होती है, उस पर उसके मूड स्विंग्स का हो जाना, ये सारे सिम्टम प्रोमिनेंट अगर 2 महीने के अंदर आप देखें। मैं यूजुअली पेशेंट को भी कहती हूँ कि जिन जो बच्चियां टीनेज मेरे पास आई या ऐसी बच्चियां जो बेसिकली अपने पीरियड्स की वजह से तंग हुई होती है, कहती है कि ये देखो जनरली जो पीरियड्स के हवाले से ना यक फीलिंग बनती हो, ये फीलिंग को अटैच नहीं करना। मैं हमेशा बहुत उसको रिस्पॉन्ड करते हुए कहती हूँ कि दिस इज एक्चुअली द साइकिल। जब जो ही साइकिल स्टार्ट होता है तो यू फील काम डाउन टू योर नॉर्मल स्टेट। तो दिस इज द फोल साइकिल जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी वेलबींग के साथ, आपकी वेलनेस के साथ, आपके बिहेवियर के साथ, आपके डेली ताल्लुकात के साथ
बहुत इंटरलिंक्ड है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है इस लेवल पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए ये एक ऐसी चीज, इसको हमेशा छुपा के, अब जैसे फर्ज किया आप रैक्स शॉप पे जाते हैं और आप लोगों पे भी कुछ प्रोडक्ट्स है और जिसके साथ हाकी टेबल रखा गया होता है, हाकी शॉपर रखा गया होता है कि यार पुट इनटू दैट हाकी शॉपर देन लेके जाना है। बहुत सी चीजों पे डेफिनेटली प्राइवेट और एक मुनासिब तरीकेकार के साथ इसको वोकलाइज करना जरूरी होता है, लेकिन छुपाना, गंदा समझना, जो रिचुअल्स हैं हमारे बहुत ज्यादा, उस खातून को आप देखें बहुत से ऐसे इंटेंस रिचुअल्स है उसके, उसको खातून के कपड़े अलग कर दिए जाते हैं, घर अलग कर दिया जाता है, कमरे से अलग कर दिया जाता है, उसको फिर आटा गूंदने नहीं दिया है। ये मैंने रिचुअल्स अपनी अपनी प्रैक्टिस कश्मीर, आजाद कश्मीर से जब हम बिलोंग करते हैं तो वहां पे देखते हैं उस अयाम में आप खातून को ऐसे समझते हो शी इज द डर्ट, मतलब वो उसकी लाइफ का हिस्सा है। तो जो रिचुअल्स होते हैं, ये जो आपकी जो जिसे हम कहेंगे मिसकंसेप्शन या कुछ ऐसी रवायात चलती हैं जिसकी बेस पे मेंटल डिस्टरबेंसेस पैदा होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे बच्ची का जब स्पेसिफिकली जो बच्ची जवान होके थोड़ा सा मिच्योर नहीं हुई होती, और इवन मैंने यहाँ तक भी अपने पेशेंट के अंदर देखा है कि अयाम के अंदर वो अपने पार्टनर के साथ जो उसका कनेक्शन होता है वो बिल्कुल डिस्टेंट हो जाता है, और उससे वो पार्टनर समझता है शी इज द डर्ट, ये तो मेरे क्लोज भी नहीं आ सकती, मेरे करीब भी नहीं आ सकती, इसका गंदे अयाम शुरू हो गए, उसके कपड़े जो भी चीजें उनके साथ लिंक करना एक गंदगी की अलामत, हालांकि इसी से लाइफ की जनरेशन होती है। तो डेफिनेटली कल्चरल जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, जिसको कनेक्ट करके मिसकनेक्ट, देखो जितने भी मिथ्स अटैच किए गए ना, और मिथ्स में हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मिथ्स में हार्मोनल इम्बैलेंस को कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये जब चेंज आएगा तो बहुत सी चीजों में कपड़ा रखना, कपड़े को साइड पे रखना, उसको प्रॉपरली सामने ना रखना, इवन देखिए हमारे जितने भी जैसे हमारी प्राइवेट लॉन्ड्रीज होती हैं उनको सामने ना फैलाना, ये तो ठीक है रवायात के अंदर बेहतर लगता है, लेकिन गंदगी के हद तक इसको समझना, साइड कर देना, डिस्टेंस कर देना, ये मेंटली प्रेशर क्रिएट करता है, बीमारियां क्रिएट करता है, अपने अंदर तजादात क्रिएट करता है, जिसकी बेस पे आप देखें ये सिंड्रोम्स बनते हैं और ये डिसऑर्डर के लेवल पे जाता है। अगर मुसलसल 2 महीने तक कुछ पीरियड्स की वजह से आपकी टेंशन और वो सारी चीजें ऐसी कैफियत चलती है तो फिर आप किसी न किसी डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। जैसे कहा जाता है ओवरऑल जो आपकी मेनोक्री पॉपुलेशन है वो 6% दुनिया में, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 6% किसी न किसी लेवल पे डिसऑर्डर के लेवल पे जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि सबको हो जाता है, लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो वेलबींग जिनकी ऑलरेडी डिस्टर्ब होती है, जो डिसेबल्ड होते हैं, जो स्पेशल कम्युनिटी होती है, अगर उनके अंदर ये प्रैक्टिसेस आती हैं और उसमें फिनाइट तौर पर प्रॉपरली उनको केटर नहीं किया जाता तो ये किसी न किसी बीमारी की तरफ, फिजियोलॉजिकल बीमारी की तरफ या मेंटली बीमारी की तरफ लेके जाते हैं। इस लेवल पे भी कहती हूँ कि जो आपका टाइम पीरियड, हर महीने में आपने मेंस्ट्रुएट होना है, आपका साइकिल चलना है, आपने ब्लीड करना है। पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे बच्चा या बच्ची को घर से पेरेंटिंग, जो पेरेंट्स भी डेफिनेटली, मैं यूजुअली ऐसी फैमिलीज को भी केटर करती हूँ, मैं कहती हूँ बच्चे को अगर पता है तो वो माँ बाप को बताए, और माँ बाप को अगर पता है तो वो बच्चे को बताए। 2 वे ट्रैफिक जरूर चलनी चाहिए। अगर बच्ची इतनी समझदार होगी और वो कहती है मामा यू आर बैकवर्ड एंड आपको नहीं आइडिया, बच्ची शुड डिमॉन्स्ट्रेट एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर टू हर मदर, ताकि वो भी नॉलेजफुल हो जाए, इंसाइटफुल हो जाए। पहली तो चीज मैं ये रिकमेंड करती हूँ फैमिली के लेवल पे कि 2 वे ट्रैफिक को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत क्लबिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत उनका सोशल सर्कल ज्यादा हो जाता है, तो पढ़ाई लिखाई से चीजों की जब समझ आ जाती है, एक्यूरेट लेवल पे समझ अगर आ जाती है, तो आप अपनी फैमिली को, अपने जो लोग आपसे जुड़े उनके हवाले से ये बातें जो है ना उनको मिनिमाइज करें। सेकंड लेवल पे देखें जो पढ़ा लिखा तबका है तो वो तो आसानी से चीजों को रिसीव करता है, लेकिन फिर भी हिचकिचाहट, शर्म और वो सारी चीजें इसके साथ अटैच रहती हैं। ओपनली ना बात करें, लेकिन ऐसे डायरेक्ट वे में चीजों को इंट्रोड्यूस जरूर करवाएं। इसको जैसे हम हमेशा मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रैक्टिस करवाते हुए डे को सेलिब्रेट करते हैं, हम कहते हैं कि अपनी नैपकिन की वॉशिंग, अपने पार्ट की प्रॉपरली वॉशिंग, ड्राई करना। मैं इवन मेरा 5 साल का बच्चा है तो मैं अपने, मेल है बेशक, लेकिन मैं उसके प्राइवेट पार्ट की जो क्लीनिंग के लिए एक अलग से टॉवल रखा हुआ है कि तुम्हारी जो अपनी प्राइवेट पार्ट की हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है ये चीज।
तो काफी चीजें जब हम लर्न कर देते हैं प्रैक्टिस के लेवल पे नहीं आती, तो स्कूल के अंदर या इंस्टीट्यूट के लेवल पे अगर छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को खवातीन के अंदर इंड्यूस किया जाएगा और नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइज के लिए एक्शन लेने पड़ते हैं। आपके नैपकिन हैं, जैसे आप लोग भी बहुत वेलनेस के प्रोडक्ट वगैरह भी वो करते हैं, तो प्रोडक्ट की जो लॉन्चिंग है उसमें मेल की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भाइयों को ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सी चीजों को अगर कनेक्ट कर देंगे तो बेहतर तरीके से लोगों की एक्सेप्टेंस आ जाएगी। मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स को कोई हवा नहीं बनाया जाएगा, कोई भूत के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाएगा। नॉर्मलाइज कराना, एक्सेप्ट करना कि ये होगा हर औरत के साथ। मर्द के लेवल पे भी आ जाए, खातून भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर दे, और अपने घरों में एक मूड मीटर जरूर रखें अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के साथ। वो जैसे पूरा एक साइकिल के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपको एक साइकिल टोन देती है ना, इस तरह से मूड मीटर आपका इसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए। और स्कूलिंग के लेवल पे एडवोकेट जरूर करें। मेरे ख्याल से आगाही से बहुत सी चीजें चेंज आती हैं, और स्कूलिंग के लेवल। और दूसरी चीज बहुत ज्यादा जितना आप देखें, पहले हमारे यहाँ जब टीवी ऑन होता था, अगर नैपकिन का कोई कमर्शियल चलता था तो एकदम से साइड पे कर दिया जाता था। अब नहीं है, चीजें नॉर्मलाइज हुई है, बहुत सी बेहतरी आई है। अब तुम मर्द भी ले आता है, वो भी ले आता है बहुत सी, लेकिन जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें स्टिल प्रेविलेंट हैं जिसकी बेस पे मुश्किलात में हैं लोग, और वो उसको प्रॉपरली डील नहीं करते, और इसको यूजुअली ब्लीड को गार्बेज के तौर पर ही रिसीव किया जाता है। तो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस, रेगुलर जो चेकअप है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सिर्फ ये कह देना नहीं 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 तुम्हारे साइकिल की वजह से है, उसको क्रॉस चेक किसी प्रोफेशनल से जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई और डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है, किसी और बीमारी की तरफ जा सकता है। आप सिर्फ साइकिल के साथ कनेक्ट करके उसके बिहेवियर को रेट नहीं करें। तो फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करेंगे तो बेहतर तरीके से आप फाइट करवाने में मदद कर सकेंगे। और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है, और यूथ में फीमेल का जो काउंट है सबसे ज्यादा है। अगर उनकी मेनोक्री और उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी तो वो मेनोपॉजल टाइम पीरियड जो है ना, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आपका मेनोपॉजल टाइम पीरियड से प्री मेनोपॉजल टाइम पीरियड शुरू होता है, हॉट फ्लैशेस शुरू हो जाते हैं, फाइट्स शुरू हो जाती है, एग्रेशन शुरू हो जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के हवाले से मियाँ बीवी के अंदर कंफ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। फिर आते हैं और कहते हैं कि नहीं 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 मेरी मियाँ के साथ नहीं बनती है बीवी। और ये ज्यादातर जो मेरी अपनी केस स्टडीज के अंदर हुआ है उसमें यह है कि 35 साल से ऑनवर्ड जो मेरे पास केसेस आते हैं उनमें मियाँ बीवी के ताल्लुकात के जो अंदर कॉम्प्लिकेशन बनती है वो प्राइवेट जो मैटर्स हैं उनके साथ। और प्राइवेट मैटर में ये भी होता है कि मेरी बीवी का 10 दिन साइकिल ज्यादा हो गया, 20 दिन साइकिल ज्यादा हो गया, तो मैं उसके करीब नहीं जा पा रहा, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। तो ये देखें, ये एक कॉज नहीं है कि सिर्फ ब्लीड हुआ तो ब्लीड से आपने इसको यक फीलिंग दे दिया। इसका लिंक आपकी जनरेशन के साथ है, आपकी फैमिलीज के साथ है, आपकी ब्रिंगिंग के साथ है। इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट की जाए तो बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को, मेंस्ट्रुअल जितने भी आपके पास हाइजीनिक या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी इनेबलिंग हो सकती है। और जो स्पेसिफिकली एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस एंड नॉर्मलाइज, एक्सेप्टेंस एंड नॉर्मलाइज दोनों चीजों को जितना प्रैक्टिस किया जाएगा सोसाइटी के लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी, तो बेहतर तरीके से मेरे ख्वाहिश करते हैं कि नॉर्मलाइज करें बीमारियों को और इनको डील करें और प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं। तो बेहतर तरीके से मेंटल हेल्थ की जो कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं, और मेंटल हेल्थ का भी तो स्टिग्मा इतना बड़ा इसके साथ अटैच्ड हुआ हुआ है, तो बेहतर तरीके से फाइट किया जा सकता है मेरे ख्याल से। खवातीन को, बच्चियों को मैं ये बताती हूँ कि आप एक्सेप्ट करने के बाद जो सारी एक फीलिंग है ना, बास का तो होता है एक चीज को रिसीव करना, एक फील करना और रिसीव करना। उन्होंने रिसीव किया होता है कि नहीं 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 मैं नौकरी में, उनकी क्लास फेलो फ्रेंड शेयर कर देती है कि यार इसमें तो तुम लो ही फील करोगे, इसमें तो तुम कुछ कर नहीं सकोगे, इसमें तो तुम सारी चीजें। और कुछ लेवल पे अभी हमने देखा है कि जैसे कुछ एड्स भी बने हुए, प्रमोट भी किया जाता है कि इसमें आप खेल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं सब। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर कोई बच्ची उस पर हावी कर लेती है अपने आप पे, तो सेल्फ केयर के लेवल पे क्या सेल्फ डिमोलिश होना शुरू हो जाती है, उसकी सेल्फ एस्टीम लो होना शुरू हो जाती है। वो किसी ना किसी हमेशा अपने लाइफ के महीने में के 4 या 5 दिन वो क्या करती है, वेस्ट करती है। कहते हैं इन दिनों में तो मैं किताब भी नहीं खोल सकूंगी, इन दिनों में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। तो पहली स्ट्रेटेजी इन दिनों में सेल्फ केयर के लेवल पे यू कैन डू एनीथिंग विद द प्रिकॉशनरी मेजर। अगर क्रैम्प्स हैं, दर्द है, कोई ऐसी चीज है, तो उसके लिए आप सिंपल अपनी जो डेली रेमेडीज हैं उनको यूज करते हुए स्टेबलाइज करें और वर्क ऑन वे फॉरवर्ड।
सेकेंड लेवल पे जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के हवाले से, जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया, उसमें यह है कि अपनी साफ सुथराई का जरूर ख्याल रखें। यूजुअली जब यूटीआई के केसेस मेरे पास आते हैं और किसी साइकोसिस के लेवल पे अगर आ जाता है, तो बैक एंड पे ये होता है कि पूरा पूरा दिन पैड लगा हुआ है और शर्म की वजह से वो यूनिवर्सिटी का वॉशरूम नहीं यूज कर रहे, ये स्कूल का वॉशरूम नहीं यूज कर पा रहे, तो उसकी वजह से भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो आप अपनी नैपकिन की जो चेंजेस है एवरी 6 to 8 आवर्स आप जरूर जरूर, और इवन आप अगर लीकेज ज्यादा है आपका, तो उस लेवल पे आप देखें कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, रखती हैं। ये बहुत अच्छी चेंज आया हुआ है। कुछ बच्चियां इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, तो उसकी बेस पे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो पहली चीज तो ये कि अपने लेवल्स पे चीजों को मैनेज करना शुरू करें, अपने डेज को जरूर। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज, अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पा रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चियां, ऐसा होता है सिस्ट के साथ बेसिकली, क्योंकि गायनी के पास ये कि इतने टाइम से पीरियड्स नहीं हो रहे, मॉनिटरिंग नहीं रखती अपनी जो पीरियड्स की साइकिल की जोन्स है उसके हवाले से जो टाइमिंग है, और उसको याद रखने वाली चीज ये जरूर रखें आपके पास अपना नोट, जैसे मोबाइल में है, लैपटॉप में है, अपनी डायरी में है, नोट जरूर रखें इंडिविजुअल लेवल पे आपकी, क्योंकि इसी के साथ लेटर ऑन आपने जब अपना कुंभा बसाना है ना, घर गृहस्थी बसानी है, तो ज्यादातर बच्चियों के अंदर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज और इनफर्टिलिटी के इश्यूज जो देखते हैं, बैक एंड पे सिस्ट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फूड का मसला है, बच्चियों के अंदर ना, जैसे साइकोलॉजिकली भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सी चीजें कनेक्ट हुई होती हैं। तो हेल्थ एज अ होल है। मैं हमेशा कहती हूँ इंडिविजुअल लेवल पे आप 4-5 अपने लेवल को, जिसमें फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, आपकी स्पिरिचुअल है, सोशल है, इन पांचों हेल्थ की मेंबर्स को अटैच करेंगे, तो आप जितने बड़े डिसऑर्डर्स है ना, उनके साथ फाइट कर सकेंगे और आसान आसान जिंदगी बना सकेंगे। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे कावज शुरू होती है तो एज अ ग्रुप, फिर आगे जाके उसने माँ बनना है, उसने बीवी बनना है, उसने बहुत से रोल आइडेंटिफाई होते हैं। तो अगर आप एक अपनी हेल्थ प्रायोरिटी बेस्ड स्ट्रेटेजी डिजाइन कर लेते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं, तो बेहतर तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी लाइफ कोर्स को। सबसे पहले तो नॉर्मलाइज करने के साथ साथ दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो एज पीरियड है आपका, अब वो 8 साल की लेटेस्ट जो बच्ची है, 8 साल की बच्ची की मेनोक्री टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। ये टाइम पीरियड ऐसा आ चुका है कि आपका फूड, आपका इवन हर तरफ से रेज निकल रही है, एवरीथिंग इज बल्ज्ड अप, वन क्लिक गया हुआ है। तो मेनोक्री टाइम पीरियड बहुत जल्दी बच्चियों का जो स्टार्ट हो रहा है, वो पेरेंट्स एडुकेट करें, अपने आप को प्रिपेयर करें कि बच्चियों का कौन सा लेवल हो सकता है, किस पे उनका सिंड्रोम जा सकता है। पहली चीज तो ये करने की जरूरत है। मैं फैमिलीज को ये बहुत ज्यादा, हम कहते हैं भाई 13 साल की 14 साल की बच्ची है उसको शुरू होगा, 18 साल की बच्ची को अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो आप जो स्टार्ट की टाइम पीरियड है ना, उसको जरूर याद रखें कि इतने, अब तो बच्चियां 7-8 साल की बच्चियों को शुरू होके 14-15 साल तक की बच्चियों की अपनी मेनोपॉज स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। उसको जरूर याद रखें और उसको मॉनिटर करें। किसी बच्ची का साथ अगर स्टार्ट हो जाता है, तो अब ये नहीं है कि बच्चियों को डेफिनेटली माएँ एजुकेट भी कर रही हैं, लेकिन रूरल एरिया के जो लोग मुझे सुन रहे हैं, खुद को डेफिनेटली कनेक्ट करें अपने बच्चों के साथ। डर्ट कह के, साइड पे कह के, इस तरह से साइड अलग नहीं करना बच्चे को, सबसे पहले ये चीज। सेकंड चीज पे एक्सेप्टेंस के लेवल पे, जैसे मैंने पहले कहा। थर्ड चीज पे अपनी जो अपना किसी प्रोफेशनल के साथ आपका बिल्डिंग है ना, जिसमें आपकी गायनाकोलॉजिस्ट है, आपकी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है, कोई भी है, उसके साथ कनेक्शन जरूर रखें, क्योंकि फिर उसके बाद आपकी फर्टिलिटी है, आपके डेली लाइफ की, आपका फैमिली डॉक्टर इस हवाले से जरूर कोई होना चाहिए जो आपको बेहतर तरीके से गाइड करे, या जिससे आप रहनुमाई लेते हैं, या आपका कोई पर्सन जरूर होना चाहिए। तो बेहतर तरीके से आप फिर इस चीज को, हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी डेली किट्स, हमारी डेली जो वेलनेस की सारी चीजें हैं वो भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आप राब्ता भी कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि प्लीज अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपनी इरिटेबिलिटी को, अपने डिप्रेशन को, अपने मूड्स को, अपनी चेंजेस को, अपनी फिजियोलॉजी, हर चीज को एक्सेप्ट करके, नॉर्मलाइज करके जिंदगी को आसान बनाएं। हमारा ये एजेंडा है आपके साथ। उम्मीद करते हैं ये कि आप लेके चलते रहें।